तो आज पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आज पढ़ रहे हैं हम मैथमेटिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में आज हमने क्या पढ़ना है? एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में हम क्वेश्चन नंबर PYQs में क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। उसमें बोला हुआ है कि हाउ मेनी रेक्टेंगुलर टाइल्स ऑफ डायमेंशन 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ हॉल हैविंग डायमेंशन 12 मीटर इंटू 10 मीटर। देखिए, मतलब आपके पास किस तरह से निकलेगा, ये सीधी सी बात है। आपने क्या कर देना, आपके पास है 12 मीटर इंटू 10 मीटर। ये क्या है? ये हॉल का एरिया है ना, डिवाइडेड बाई आपके पास एक 10 सेंटीमीटर इंटू में 8 सेंटीमीटर। ये टाइल निकल जाएंगे आपके पास, है ना। मतलब इतने टाइलों से डिवाइड करना ना इसको, तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये निकल जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 10 मतलब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100, तो है ना। मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई मीटर की जगह पे 100 लग जाएगा। समझ आए कि नहीं? चलिए, तो क्या हो जाएगा आपके पास? इधर है 10 इंटू में 8, है ना। ऊपर भी सेंटीमीटर, नीचे भी सेंटीमीटर हो गया। हमेशा छोटे में कन्वर्ट करके करो, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये 0 के साथ, ये मतलब 10 के साथ ये 10 कैंसिल। अब 2 4 जार 8 और 2 6 जार 12 और 4 1 जार 4 25 जार 100। पता लग रहा है? तो आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा 6 इंटू 25 इंटू 100, यही है। तो क्या आप इसको लिख सकते हो? 25 इंटू 6 कितना होता है? 25 6 5 जार 30 3 कैरी 6 2 जार 12 प्लस 3 12 30 40 15 और 2 0 और 7 में 15,000 टाइल्स निकल गए। 15,000 टाइल्स निकल गए। ठीक है जी, कौन सा पार्ट है? बी पार्ट था सर जी। बी पार्ट। बताओ, टफ है? नहीं है ना? नहीं है ना? चलिए, अब लगाते हैं आपके पास थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, 9th क्वेश्चन। ठीक है, 9th क्वेश्चन क्या कहता है? 9th क्वेश्चन कहता है कि अ क्यूब ऑफ लीड विद एज 6 सेंटीमीटर ईच इज मेल्टेड टू फॉर्म 27 इक्वल क्यूब्स। एक क्यूब है, ठीक है, उसको क्या करना है? मेल्ट करना है। जो आपके पास 6 सेंटीमीटर एज है उसका, क्यूब का मतलब साइड ऑफ ए क्यूब जो है वो कितनी? 6 सेंटीमीटर है। बताइए, उसको मेल्ट करना और आपने 27 इक्वल क्यूब बनाने हैं। तो बताइए जी, लेंथ ऑफ ईच क्यूब क्या हो जाएगी? सीधी सी बात है, आपके पास जो क्यूब है, क्या है? क्यूब है, उसका क्यूब का एज कितना है ना। तो क्यूब एज इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर के बराबर। सही है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9। आपको क्या करना है? इसमें से कितने क्यूब बनाने हैं जी? आपने बनाने हैं 27। कितने बनाने हैं? 27। ठीक है जी, तो आप क्या कर दोगे? आप इसको जो 6 सेंटीमीटर है आपका, जिसका वॉल्यूम निकाल दोगे। क्या निकाल दोगे? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू किसके बराबर होता है? साइड का क्यूब, है ना। तो क्यूब ऑफ वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड का क्यूब। तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6 इंटू 6। सही है। डिवाइडेड बाई किससे करना है आपने? 27 से। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि एक एज ऑफ क्यूब मिल जाएगा, है ना। एज ऑफ क्यूब मिल जाएगा। वो किस तरह से मिल जाएगा देखो, बताते हैं। ये 3 से जाएगा, ऊपर भी 3 से जाएगा, है ना। मीन्स आपके पास एक सिंपल सी बात कही है इसमें। वो क्या बात कही है? इसने एक चीज़ कही है कि अगर आपके पास एक स्मॉल क्यूब जो है उसका पता नहीं, आपको नहीं है ना पता, तो आपने क्या कर देना? इनटू में यहाँ पे क्या कर दो? 27x क्यूब है ना, तो ऐसा कर दिया आपने। इंटू 27 क्यूब बनाने हैं आपने, है ना। और पता नहीं आपको कि साइड कितनी है ना। वो क्या हो जाएगा? एक्स का क्यूब हो जाएगा। एक्स का क्यूब, साइड को मान लेना क्यूब। मतलब जो आपके पास स्मॉल क्यूब जो होगा, कौन सा होगा? स्मॉल साइड बोलो या एज बोलो, बात एक ही है। स्मॉल क्यूब,
स्मॉल क्यूब क्यूब की जो एज है या साइड है वो मान लो एक्स, क्या मान लो एक्स। तो आपके पास जो क्यूब है अभी प्रेजेंट है उसका एज कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो उसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा साइड का क्यूब। साइड का क्यूब मतलब 6 का क्यूब, 6 का क्यूब मतलब 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6। और इधर कितने आपने क्यूब बनाने छोटे वाले 27 इनटू में अगर स्मॉल क्यूब छोटे बनाने ना तो छोटे वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा साइड का क्यूब, तो साइड कितनी एक्स, एक्स का क्यूब हो जाएगा, एक्स का क्यूब हो जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं। क्या आपके पास ये आपके पास कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जार 6 और मतलब 3 2 जार 6, 3 2 जार 6 और 3 9 जार 27 और 3 2 जार 6 3 3 जार 9 3 1 जार 3 3 2 जार 6 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 2 into 2 into 2 into 2 अपान में एक्स क्यूब, बताओ किसके बराबर है 4 to z 8। तो एक्स क्यूब की वैल्यू किसके बराबर आई फिर 8 के बराबर, क्योंकि अपान में ऊपर नीचे ये इक्वल टू के बराबर होता है। तो विच इम्प्लाइज में एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, यही बात हुई ना, है ना। तो क्या हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू में क्यूब रूट, क्या करोगे क्यूब रूट आप क्या करोगे, क्योंकि ये क्यूब रूट जाता है ना जब क्यूब उस साइड क्यूब रूट बनता है ना, तो ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा 2 का क्यूब, क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, काला रही किसी है 2 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा ये क्यूब और ये क्यूब रूट कैंसिल, विच इम्प्लाइज में x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो यही आपका आंसर है। समझ आ गई है, तो बी पार्ट आ जाएगा। कौन सा पार्ट आ जाएगा बी पार्ट आ जाएगा। देखो इधर बी पार्ट है, बी पार्ट में 2.0 सेंटीमीटर, तो यही बात हुई, ठीक है। सिंपल था, कुछ नहीं करना आपने, जो साइड जो आपने एज निकाला था नाए क्यूब का उसको आपने एक्स मान लेना था, तो वॉल्यूम दोनों को बराबर कर देना था और उससे मल्टीप्लाई बाई 7 भी करना था छोटे वाले वॉल्यूम के साथ, है ना जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा अब 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ इस हॉल इज़ 23 मीटर, यानी कि आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ को अगर आप माइनस करते हो ना तो आपके पास क्या आ जाता है 23 मीटर आ जाता है। अगर पेरीमीटर जो है फ्लोर का हॉल इज़ वो कितना है 206 मीटर, तो आप बताइए द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द हॉल इज़, एरिया निकालना आपने, है ना। अच्छा मुझे बताइए, हमें नहीं पता लेंथ बोलता है, लेंथ माइनस ब्रेड्थ जो है वो आ रही है 23 मीटर के बराबर, है ना। और इसने बोला कि लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से बड़ी है ना, ये भी बात बोली इसने। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लेंथ रखी, अगर मैंने क्या रखी लेंथ माइनस बी ये है ना, तो लेंथ क्या हो जाएगी फिर लेंथ हो जाएगी इक्वल टू में 23, ये जो माइनस बी तो प्लस का भी है ना, क्योंकि लेंथ में से ब्रेड्थ निकालते 23 मिल रहा है, तो लेंथ क्या हो जाएगी 23 प्लस बी हो जाएगी, कोई डाउट तो नहीं है, नहीं है। तो और इधर से आप ब्रेड्थ भी निकाल सकते हो, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा L माइनस 23, है ना। ये आ गया ना L, और L माइनस बी ये है ना। और अगर मैं ऐसे कर दूं तो B की वैल्यू निकालूं तो ब्रेड्थ की, ब्रेड्थ क्या हो जाएगी ब्रेड्थ इक्वल टू में क्या मिल रहा है L प्लस का 23 साइड जाएगा माइनस का 23 हो जाएगा, है ना। तो B की वैल्यू पता चल गई मुझे L माइनस 23 है, लेंथ की वैल्यू पता चल गई मुझे 23 प्लस B है, क्योंकि दोनों को माइनस करके क्या मिल रहा था 23 मिल रहा था। अब इसने बोला कि इफ द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर इज हॉल, अच्छा पेरीमीटर दिया हुआ है 206, है ना। और कैसा है वो पेरीमीटर हॉल है, तो हॉल आपके पास यानी कि अगर लेंथ बड़ी है ब्रेड्थ छोटी, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास क्या नाम है रेक्टेंगल शेप है, क्योंकि लेंथ बड़ी है ब्रेड्थ छोटी है तो रेक्टेंगल शेप होती है, आई समझ। तो क्या हो जाएगा आपके पास पेरीमीटर किसके बराबर होता है, वो होता है ट्वाइस इनटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, किसके बराबर आया हुआ है 206 के बराबर, तो 2 1 जार 2, तो 2 10 जार 20 और 2 3 जार 6, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ आप जब करते हो तो आपके पास क्या मिलता है 103 मिलता है। कोई डाउट है नहीं है। आपके पास ये इक्वेशन बन गई लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू 103, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि लेंथ माइनस ब्रेड्थ कितनी है 23 है ना, समझ आ रही है। तो आप क्या कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब क्या कर दो आप यहाँ से ना ऐड कर दो, इसको क्या कर दो ऐड कर दो, एडिंग क्या कर दो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड,
इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन साइड को ऐड करो तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, लेंथ माइनस बी इज इक्वल टू में 23 है ना, और लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू में 103। तो क्या हो जाएगा आपके पास, 3 + 3 क्या होता है, 6 होता है, हाँ है ना। तो 2 + 10 क्या होता है, 13 होता है ना, सॉरी 12 होता है, 12 होता है। 126 आ गया ना ये। तो माइनस बी और प्लस बी कैंसिल। तो लेंथ प्लस लेंथ क्या हो गया, 12 हो गया। समझ आ रही कि नहीं। तो विच इम्प्लाइज में मेरे पास 2l इज इक्वल टू में 126 आ गया, है ना। विच इम्प्लाइज में l की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2 1 जार 2 2 6 जार 12 2 3 जार 6 तो l की वैल्यू 63 आ गई, l की वैल्यू 63 आ गई। और मुझे l की वैल्यू मिल गई तो मुझे यहाँ से ब्रेड्थ मिल जाएगी, है ना। ब्रेड्थ कैसे मिलेगी मुझे पता है कि ब्रेड्थ की वैल्यू क्या निकाली थी मैंने, l - 23 लिखी थी ना मैंने, l - 23 लिखी थी। तो b इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, l की वैल्यू 63 आई हुई है, माइनस में 23 कर देंगे तो b की वैल्यू मेरे पास कहीं ना कहीं क्या आ जाएगी, 3 में 3 गया 0, 6 में 2 गया 4, 40 आ गई लेंथ, और ये ब्रेड्थ आ गई 40 और लेंथ आ गई 63। अब मुझे एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की मैं बात करूंगा तो वो हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो क्या हो जाएगा आपके पास, लेंथ कितनी है 63, ब्रेड्थ कितनी है 40। हाँ। तो क्या कर दोगे, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी 4 से 24 1 25 1 0 7 में 2520 मीटर का स्क्वायर, 2520 मीटर सभी का पार्ट। बी पार्ट आ गया। समझ आ गया कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछता है ये कि इफ़ अ रूम 15 मीटर लॉन्ग रिक्वायर्ड 7500 टाइल्स ईच 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर टू कवर द एंटायर फ्लोर देन द ब्रेड्थ ऑफ द फ्लोर। देखो जी, कहीं ना कहीं इसने क्या बोला कि आपके पास लेंथ ऑफ रूम, एल ऑफ रूम, एल मीन्स लेंथ, एल मीन्स लेंथ। तो लेंथ ऑफ रूम के आपके पास 15 मीटर है, कितनी है 15 मीटर है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, तो टाइल कितने लगे इसको, देखो तो ये पता लग गया आपको, है ना। और इसने बोला है ब्रेड्थ ऑफ रूम निकालनी है आपने, तो किस तरह से निकालोगे, सबसे पहले ये बता दो मुझे, लेंथ का पता चल गया आपको, लेकिन ब्रेड्थ का आपको निकालनी है, ब्रेड्थ आपको निकालनी है। टाइल कितने लगे, टाइल जो लगे आपके पास वो लगे आपके पास 7500, है ना। और आपको पता है जो टाइल का साइज़ है, टाइल का जो साइज़ है वो कितना है आपके पास, वो है 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब आपके पास ये साइज़ की कितने टाइल लगे हैं, 7500 टाइल लगे हैं। तो मुझे बात बताइए, जो 7500 टाइल हैं, है ना, उसको डिवाइड बाई कर दो इस एरिया के साथ तो आपको एरिया मिल जाएगा, है ना। एक टाइल का एरिया कितना है, 15 इंटू 12 है ना, ये मिल जाएगा आपको, है ना। क्या हो जाएगा, 15 से ये चला जाएगा, 15 1 जार 15 5 जार 75, तो 2 0 साथ में लगेंगे। अब 12 के साथ ये 500 जाता है भला, 500 डिवाइडेड बाई 12, 2 6 जार 12 और 2 25 जार 50। फिर जाएगा ये 4 से तो जाएगा ये, है ना, तो 4 से ये भी जाएगा, 4 1 जार 4 बचा, 1 हो गया 10, तो 4 2 जार 8 बचा कितना, 0 बचा, 8 कहाँ, 10 में से 8 किया तो कितना बचा, 2 बचा ना, हो गया 20, तो 4 5 जार 20, और इधर कितना बचा, 4 3 जार 12, 5 2 7 1 8, तो 100 जो आपके पास एरिया जो निकल रहा है कहीं ना कहीं वो कितना निकल रहा है, वो एरिया निकला 125/3, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। समझ आ रही है। अब मुझे बता दो, तो लेंथ कितनी थी आपके पास, ये थी, है ना। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो होता है वो किसके बराबर होता है, एरिया के बराबर, तो वो 125/3 आ जाएगा। लेंथ मेरे पास 15 दी हुई है ना, इंटू में ब्रेड्थ इक्वल टू में 125/3 आ जाएगा। 15 1 जार 15 7 जार 15, अच्छा 5 3 जार कर दो, 5 3 जार 15 और 5 2 जार 10 बचा, 2 हो गया 25, 5 5 जार 25। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 3b
इक्वल टू में 25 अपान में 3 विच इम्प्लाइज b इज इक्वल टू में 25 अपान 3 और मल्टीप्लाई का 3 डिवाइड में 3 चला जाए तो ब्रेड कितनी हो जाएगी 25 अपान 9 25 अपान 9 हो जाएगी। तो मुझे ए पार्ट लग रहा है 25 अपान 9 हो जाएगा। ठीक है, इलेवन। कुछ गलती तो नहीं करी हमने बड़ा? देखो क्या किया हमने, तो ध्यान देना। अच्छा, हमने एक चीज़ नहीं करी यहाँ पे, क्या? यूनिट नहीं चेंज किया। क्या नहीं चेंज किया? यूनिट नहीं चेंज किया। तो यूनिट चेंज करने के लिए दोबारा से करते हैं इस क्वेश्चन को। आप इसको रफली मान के चलना, ठीक है। आपके पास जो टाइल का ये वो था ना, वो 15 सेंटीमीटर में था और उसको हमने चेंज नहीं करा, नहीं करा। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ से सीखने को मिल गया। दूसरे सब्जेक्ट का भी टेस्ट लिख लो, ठीक है। चलो, तो क्या हो जाएगा आपके पास, हमें नहीं ना पता कि ब्रेड्थ कितनी है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते, इसके ऊपर मत चलो, 11 की बात करते हैं। ब्रेड्थ को मानते हैं x मीटर,